रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूं राहों में, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आ जाइए आप, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको यूनिट 2। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि क्लास 10th का मैथ है, और इसमें मेरे भाई अपन करने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो सभी बच्चे इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से इस यूनिट का गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें अपन आज बात करने वाले हैं अध्याय 2.1 एंड 2.2 की। तो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखने की कोशिश करिए यहाँ पर कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद को समझने की कोशिश करेंगे। बहुपद जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c। ओके, ये क्या है मेरे भाई, ये है हमारा बहुपद। ठीक है, क्या है भाई, बहुपद। बहुपद या बहुपद का मानक रूप। ओके, तो समझने की कोशिश करेंगे अपन कि ये मानक रूप किस तरीके से। यदि मैं यहीं इक्वल में 0 लगा दूं तो ये अब बहुपद नहीं रहा है, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये समीकरण बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, समीकरण। तो चलिए चलते हैं अपन फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिट बहुपद है। तो इसमें हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किसका, 2.1 का, एंड 2.2 पूरी फिनिश करने वाले हैं। और आपको पता है कि जैसा कि मैं एग्जाम्पल है ना हर यूनिट के अलग वीडियो में रखता हूं, तो बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, आपको ये आज बिल्कुल समझ में आने वाला है कि आखिर 2 अध्याय से हम नंबर लाएं तो लाएं कैसे। ओके, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें अपन को दिख रहा है क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 20.10 में दिया गया है। तो आपके पास में मैथ होगा तो उसमें बेटा ये 20.10 वाली आकृति है। ठीक है, जो क्या है बेटा 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि अपन को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो ध्यान दीजिए जैसा कि इसमें क्या बोला है, x, क्या बोला है मेरे भाई, x। तो x का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं अच्छे तरीके से। तो इधर देखिए x का मतलब ये है कि जैसे अपना यहाँ पर ये क्या है, x अक्ष है। ठीक है, और ये भी क्या है, x अक्ष है, लेकिन वो x डैश है मान के चलिए, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मेरे भाई कि माइनस वाली वैल्यू होंगी जो इस साइड होंगी ना, वो वाली। ठीक है, जैसे कि अपन मान लें, मैं आपको बता दूं कि इस साइड क्या होंगी, माइनस होंगी, और इस साइड क्या होंगी, प्लस होंगी। ऐसे देखिए ये वाला x अक्ष है और ये वाला माइनस के x है, ये वाला प्लस के y है और ये वाला माइनस के y है। आज आप जान गए होंगे अच्छे तरीके से कि अपन को जो अपना क्या है बेटा लेफ्ट हैंड है वो क्या है भाई, प्लस का x है, और ये राइट हैंड है वो क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पर माइनस का x है। ओके, और सिर क्या है, प्लस का y, और पैर क्या है, माइनस के y। तो चलिए अपन उड़ाते हैं इसको। तो देखिए ये पूछ रहा है px के शून्यक कितने हैं, ये अपन को फाइंड करना है। तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं टच नहीं कर रही है किसको, x अक्ष को। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, वो कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं इसमें कि अतः शून्यक क्या है भाई, शून्यक px = 0, यही इसका मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या है भाई, अतः शून्यक px = 0। सर किस तरीके से बेटा, इस तरीके से कि यहाँ पर ये x अक्ष को कहीं पर टच नहीं कर रहा है, ये ओनली y को कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब इसमें आप बता सकते हो तुरंत कि सर ये x अक्ष को ओनली एक जगह पर काट रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर इसके शून्य को हो जाएंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं
अतः अतः शून्यक बराबर पी एक्स, यहाँ लिख दूंगा अतः एक्स अक्ष, क्या है मेरे भाई, एक्स अक्ष के शून्यक पी एक्स इक्वल जी, ये कितने होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई, 1, क्योंकि एक्स अक्ष को ओनली एक जगह पर ये फिनिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या होगा भाई, ये एक भी जगह पर एक्स अक्ष को नहीं कर रहा है, तो अतः शून्यक पी एक्स बराबर 0 है। यहाँ पर अतः एक्स अक्ष के शून्यक पी एक्स क्या है मेरे भाई, पी एक्स इक्वल कितने हो गए, 1 हो गए। ओके मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर तीसरे वाले में मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके, इधर लिख देता हूँ, कहाँ पर, इधर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से कि पी एक्स के शून्य कितने हैं भाई, कितने हैं यहाँ पर पी एक्स के, कि सर ये एक्स यहाँ पर कट कर रहा है और एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। तो एक्स अक्ष के शून्य मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको मैनेज करना है, टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के कितने होंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः एक्स अक्ष के शून्यक कितना है भाई, पी एक्स इक्वल टू कितने हैं, 2 हैं। इधर अपन को प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, इधर तो ओनली एक्स अक्ष को वो कितनी जगह पर काट रहा है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे मेरे भाई, इसमें हो जाएंगे ये बहुत ही प्यारे से शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके इधर रख दिए मैंने और इसके शून्यकों को यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनको मान के चलिए अपन कहाँ रख दें, यहीं रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके कितने हो रहे हैं, इसके हो रहे हैं 1 2 3 4, 4 जगह पर काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 4 हो गए। अब उसके बाद में अपन को देखना है कि इस वाले में कितने हैं। तो इस वाले में देखने के लिए एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो कितने हो गए, 3 शून्य यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 शून्य के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, हमको लिखना पड़ेगा, इसको छोटा करके यहाँ पर कर देते हैं और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमको इसके लिए करना होगा कि इसको हटा करके थोड़ा सा हम कर देंगे यहाँ पर, क्या है मेरे भाई, इसको हटा करके यहाँ पर हम कर देंगे 3, क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, इसके कितने हो गए भाई, 3 हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है मेरी आर्मी, चलिए बहुत बढ़िया, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फिनिश हो चुका है पहला वाला। ठीक है, कि देखिए ये एक्स अक्ष पर कहीं पर नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य कितना हो गया, 0 हो गया। ये एक्स अक्ष पर कितना काट रहा है, 1 काट रहा है, तो इसका शून्य 1 हो गया। ये एक्स अक्ष पर 3 काट रहा है, 1 2 3, तो इसका शून्य कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, कितना हुआ है, 3 हुआ है, ये लिखा है 3। अब उसके बाद में मेरे भाई ये एक्स अक्ष पर 1 2, तो एक्स अक्ष के शून्य कितने हो गए, 2 हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये भी 1 2 3 4, तो ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह, तो इसके शून्य कितने हो गए मेरे भाई, 4 हो गए। और यहाँ पर इसके शून्य 1 ये दूसरी जगह टच कर रहा है, तो काटने के अलावा टच करना भी अपन को ध्यान रखना है। और ये तो 2 जगह टच कर रहा है, तो आता है इसके एक्स अक्ष के शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। बेटा ये परीक्षा में ये मान के चलिए फ्री के नंबर दे करके जाते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चनों को परीक्षा देते टाइम है ना, एक बार देख के जरूर जाना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। तो देखिए मेरे भाई यहाँ से प्रश्नावली अपनी 2.1 स्टार्ट हो चुकी है, तो इस पर ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। प्रश्नावली 2.1 में अपन को क्या करना है भाई, अपन को शून्यकों की जांच करनी है। क्या करना है, शून्यकों की जांच करनी है। क्या करनी है भाई, जांच, और शून्यक भी ज्ञात करनी है। क्या करने हैं, शून्यक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसा कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, जैसे शून्यकों का योग, क्या है मेरे भाई, शून्यकों का योग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए,
चलिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब इनको अपन अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, और इसका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मान लिया। और अल्फा प्लस बीटा कौन है भाई? एक तरीके से शून्यक ही आपके आएंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र मान के चलिए माइनस के बी बटे ए है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। ओके मेरे भाई, ये अपन को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेरों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं फटाफट से। और ये अपना बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ओके, ये क्या है भाई? ये है अपना बहुपद, ठीक है। क्या है? बहुपद। तो चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। जैसा कि आपको ये प्रश्न दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर 3 प्रश्न दिख रहे हैं और 3 आगे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको एकदम अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ करनी है और एकदम मजा ही आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको? दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ओके मेरे भाई, तो इसको हल कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं आगे कर लेता हूं जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि एक में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, अभी जांच वांच करनी है। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब इसमें बेटा एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट के गुणांक में कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो कितना है मेरे भाई? 1 है। और लास्ट में कितना है? 8। तो गुणा करने पर बेटा माइनस के 8 होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर मेरे भाई कितना होना चाहिए? माइनस के 2। कितना होना चाहिए? माइनस के 2। तो अब मुझे आप बताइए कमेंट में कि ये कब होगा माइनस के 2। तो चलिए मैं देखता हूं यहाँ पर 8 कब कब होता है। एक तो 8 का गुणा 1 से करते हैं तब 8 होता है, एक 2 का गुणा 4 से करते हैं तब 8 होता है। और कोई कंडीशन आपकी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें गुणा करने पर तो 8 हो रहा है, लेकिन 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, तब ये 2 नहीं बन रहा है। और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना अपना, क्या हो गया? गलत हो गया। ओके मेरे भाई, अब उसके बाद में अपन को देखना है यहाँ पर कि 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 हो रहा है, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो अपना यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अपन को देखना है कि माइनस किसको लेना है, प्लस किसको लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, जैसे कि ये 4 क्या है? बड़ी संख्या है, और यहाँ पर माइनस के कितना है? 2 है। तो 4 को ही माइनस के 4 लेंगे और 2 को प्लस के 2, बस काम हो गया अपना, ठीक है। क्या हो गया मेरे भाई? काम हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? काम। तो इसको मैं हटा देता हूं। सारे स्टेटमेंटों में ओनली ये स्टेटमेंट सही रहेगा, कौन सा वाला? कि माइनस के 2 और प्लस के 4। ओके, तो एक्स स्क्वायर वा माइनस के प्लस के 2x प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस के 8। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। कि इसमें से x मैंने कॉमन ले लिया और एक x अंदर बचा, प्लस के यहाँ से क्या है? x बाहर चला गया तो ये 2 बचा। ओके, यहाँ से मैं माइनस के कितना ले लूँगा कॉमन? 4 ले लूँगा। तो ये मैंने माइनस के 4 ले लिया प्यारा सा, तो ये क्या बचा? x। अब 8 में से 4 कॉमन आ गई तो कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ पर प्लस के 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? प्लस के 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, किसमें? x में, तो ये माइनस के 4x हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ये 2 शून्य के 1 जैसे हैं तो इनको 1 लिख लेंगे, x प्लस के 2, और यहाँ पर x माइनस के ये है मेरे भाई 4। अब इनको अपन क्या करेंगे? 0 के इक्वल कर दो यहाँ पर, किसके? x प्लस के 2 इक्वल 0, और यहाँ पर x माइनस के 4 इक्वल 0। तो ये आ गया अपना माइनस के 2, और ये आ गया अपना x बराबर प्लस के 4। ओके, ये यहाँ पर अपने अल्फा और बीटा के मान आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा बराबर -2
और बीटा बराबर में 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब आगे फटाफट देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जांच करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, जांच। तो जांच के लिए मैं लिख देता हूँ मेरे भाई शून्यकों का योगफल। क्या है भाई, शून्यकों का योगफल। क्या है मेरे भाई, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा। तो इनको मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको एकदम यहां पर ध्यान रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार, धुआंधार। इनका सूत्र होता है माइनस के बी बटे में ए। अब उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल। क्या है भाई, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ओके, क्या है भाई, अपने शून्यक, शून्यक है मेरे दोस्त अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर सूत्र होता है सी अपॉन में ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, अल्फा का मान है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ध्यान देना है अपन को। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अल्फा का मान दिया है अपन को माइनस के 2। कितना दिया है, माइनस के 2। ठीक है, ये देखिए अल्फा का मान माइनस के 2 है, तो ये मैंने माइनस के 2 रखा, प्लस ये बीटा कितना है, 4 है। ठीक है, तो कितना आया सॉल्व हो करके, 2 आया। यहाँ पर क्या है, बी का मान। अब देखिए अपन को इनके लिए ए बी सी के मान छांटने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये हो गया ए का मान। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया बहुपद का मानक रूप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो ये किसका हो गया, ए का हो गया। कौन सा वाला भाई, ये वाला ए का मान हो गया, और ये वाला बी का मान हो गया, और ये वाला सी का मान हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इक्वल में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, कॉमा बी इक्वल में कितना रखेंगे, माइनस के 2, कॉमा सी इक्वल में कितना रखेंगे, माइनस के 8। ओके मेरे बच्चे, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं अच्छे तरीके से। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 है, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ए की वैल्यू 1 है। तो इधर ध्यान देने की कोशिश करिए। एक तो सूत्र वाली माइनस हो गई बेटा, किस वाली माइनस हो गई, सूत्र वाली। ठीक है, ये सूत्र वाली माइनस और ये वैल्यू वाली माइनस अपॉन में 1, तो ये हो गया फाइनली 2। तो यहाँ पर 2 इक्वल 2 आ रहा है, यानी कि हमारा ये एकदम अच्छा तरीके से ये आंसर हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब उसके बाद में अपन फटाफट से इनको सेटल कर लेते हैं और इसकी जांच अपनी होने वाली है। तो इसमें अल्फा क्या है भाई, माइनस के 2 है। ठीक है, इंटू का मतलब में अच्छे तरीके से, और बीटा कितना है, 4 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये कितना है भाई, ये है अपना, ध्यान दीजिए, माइनस के 8। तो मैंने माइनस के 8 वैल्यू रख दी सी की, ये अपन को दिख रही है माइनस के 8, और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रख दी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, आपने पहला क्वेश्चन समझा है, यदि दिल लगा करके एकदम मोहब्बत से सीखा है ना, तो ये आपका आंसर यहीं पर हो चुका है। ओके, अब मैं एक बार इसको बता देता हूं फटाफट से कि आपको फैक्टर करना है किस तरीके से, जैसा कि मैंने पहले बताया था। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में जांच करना है। तो जांच के लिए हमको ए का मान, बी का मान, सी का मान। ओके, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन में ए। उसके बाद में हमने सारी वैल्यू रखी है और इनको प्लस माइनस करके मैनेज करके 2 इक्वल 2, मतलब ये अपना क्या आ गया, यहाँ पर राइट आ गया। अब उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, तो ये भी अपना क्या आ गया, माइनस के 8 यहाँ पर आ चुका है। ओके मेरे भाई, आगे देखते हैं फटाफट से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं इस कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, कौन सी वाली को, दूसरे नंबर वाले सवाल को। ठीक है, कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। किसी को कोई दिक्कत, एक बार इनको ऐसे कर लेता हूं जिससे कि आपको 45 नहीं लगे। अब देखिए बेटा, इसमें ध्यान देना है कि सर फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं,
तो गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए, प्लस के 4 होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए, माइनस के 4। तो एकदम मजा आ जाएगा। कैसे होगा, एक होगा 4 एकम 4 और एक होगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो अपन देखते हैं बेटा, इसको आपको गहराई से समझना है बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 कि सर ये कैसे, -2 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4 होना चाहिए, गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सर ये अपनी व्यवस्था बन चुकी है कि चलो बन गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे के लिए सॉल्व करते हैं। इसमें से मेरे भाई 4 किसको कॉमन ले लूँ मैं, 2s को, किसको 2s कॉमन ले लिया और यहाँ पर 2s ही अंदर अच्छा बचा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 1 यहाँ पर 1 कॉमन आ गया, 2s माइनस के 1 बचा। ठीक है, तो ये दोनों 2s माइनस के 1 हो रहा है, तो 2s माइनस के 1 एक यहाँ पर ले लिया इन दोनों की जगह पर, और ये 2s माइनस के 1 यहाँ बचा। ठीक है, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन को समझना है क्वेश्चन को, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो 2s माइनस के 1 इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पर s बराबर में डायरेक्ट 1/2 में रख देता हूँ, और यहाँ पर 2s माइनस के 1 इक्वल 0 होता है, तो s बराबर में रख देता हूँ 1/2। देखिए इसको अपन यहाँ पर रख रहे हैं, तो किस तरीके से रख रहे हैं यहाँ पर तुमको मैं अभी समझा देता हूँ जस्ट, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन को क्या करना है, अब उसके बाद में अपन को कर लेना है मेरे भाई, क्या करना है, ये हो गया अपना अल्फा का मान और ये हो गया मेरे शेरो बीटा का मान। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी सी के मान छांटने अपन को, किसके मान छांटने, ए बी सी के। तो ए बी सी के मान मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये होंगे कि ए का मान तो है अपना 4 और बी का मान सर माइनस के 4 है और सी का मान 1 है। आया समझ, कहाँ से लिए, यहाँ से, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो अब अपन इनमें वैल्यू पुट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सूत्र वही के वही रहेंगे और इनको यहाँ पर अपन साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया है भाई, 1/2, तो 1/2। इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, कितना दिया है 1/2, किसी को कोई दिक्कत, ये दे दिया 1/2। ठीक है, प्लस ये भी 1/2 इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, तो ये माइनस के 4 और ए की वैल्यू कितनी है, ये भी है 4। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1, ऐसा इधर होगा 1 बराबर में ए हो जाएगा 4/4। तो मेरे भाई ये बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है 2/2, कितना है भाई 2/2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2/2 इक्वल ये 4/4। तो यहाँ पर हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है अपन को कि 1/1, मतलब 1/1 का मतलब ये है कि 1 बराबर 1 यहाँ पर आ गया है और ये हमने पैक कर दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब मान रखिए अल्फा का कितना है 1/2 मल्टीप्लाई में ये भी क्या है 1/2। ओके, सी की वैल्यू कितनी है 1 है सर, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है सर, तो ये आ गया ये। ठीक है, तो 1/4 इक्वल 1/4। ये भी अपनी चेक द एक्यूरेसी, सत्यता की जांच यहाँ पर हो चुकी है और आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, क्योंकि अपने ये वैल्यू है ना 1 और 1/4 ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं अपन जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड वाला दे रहा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। बेटा ये क्वेश्चन है ना ट्रिपल स्टार है, क्यों है, क्योंकि इसमें बेटा थोड़ा सा अपना
ट्रिक लगेगा। कैसे? 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल 0। अच्छा, 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये समीकरण थोड़ी ना है, बहुपद है, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आए और इसको इधर, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है ax² प्लस के bx प्लस के c। इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, स्क्वायर वाली संख्या पहले और फिर क्या है x वाली संख्या और फिर बिना x वाली। तो यहाँ पर ये अपन को दिक्कत कर रही थी, उसको इधर ले गए। अब अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें क्या होगा कि गुणा करने पर तो सर 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे भाई? माइनस के 18, क्योंकि 6×18 और जोड़ने और घटाने पर सर माइनस के साथ होना चाहिए। तो बन जाएगा काम। 18 कब होगा? एक तो 18 गुणा 1 आएगा तब 18 होगा, ठीक है। और 1 2 गुणा 9 आएगा तब 18 हो जाएगा। 18 लाने के और क्या चांस है? कुछ चांस नहीं है, ठीक है। पर लेकिन 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है और 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो रहा है। 7 तब भी नहीं आ रहा है, ये क्या है? गलत है। 9 में 2 जोड़ो 11, लेकिन 9 में से 2 घटा देंगे तो अपना काम बन जाएगा कितना? माइनस के 7। तो अपना जो बाद में लिखा था ना वो क्या है? अपना सेटिस्फाई है। तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए बेटा, इसमें से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस के 2x प्लस के यहाँ पर 7। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा 9 सॉरी 9 कितना होगा? 9x माइनस के 3, ठीक है। क्योंकि 2 नंबे 18 और ये व्यवस्था अपनी आ गई है। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे कि सर यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो 3x माइनस के 1 बचेगा। और यहाँ से सर आप प्लस के 3 कॉमन ले लो। कितना ले लो? प्लस के 3। तो ये मैंने प्लस के 3 ले ली तो 3x माइनस के 1 बचा। किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों एक जैसे हैं तो 3x माइनस के 1 ये ले लिया और 2x प्लस के 3 ये ले लिया। 2x प्लस के 3 ये ले लिया। अब इनको हम 0 के इक्वल कर देते हैं और ये बिल्कुल यहाँ पर सटीक रूप से आ जाता है। कैसे आ जाता है कि 3x माइनस के 1 इक्वल 0 और 2x प्लस के 3 इक्वल में 0। ओके मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब देखने की कोशिश करेंगे कि 3x बराबर में ये 1 हो गया और ये 2x बराबर माइनस के 3 हो गया, ठीक है। तो ये x बराबर 1/3 और ये x बराबर माइनस के 3/2। कि सर ये तो एकदम अलग आ रहे हैं, कि सर ये अलग तो आ रहे हैं लेकिन ये बहुत ही मोहब्बत वाले आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कैसे आ रहे हैं? मोहब्बत वाले, ठीक है। कैसे आ रहे हैं? मोहब्बत वाले। ये हो गए। अभी इनको अपन आंसर नहीं लिख सकते हैं, इनको लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरे भाई अल्फा का मान। किसका मान हो गया? ये अल्फा का मान हो गया। और ये हो गया मेरे भाई बीटा का मान। अब अपन क्या कर लेते हैं? चेक द एक्यूरेसी, सत्यता की जांच, ठीक है। मैं हेडिंग भी दोबारा से लगा देता हूँ, संबंध में सत्यता की जांच। कि सर आप करा रहे हो, हमको एकदम समझ में आ रहे हैं लेकिन अभी तुम फास्ट करा रहे हो। तो बेटा फास्ट नहीं है, ये बहुत ही स्लो है, तुम टेंशन मत लीजिए। देखिए सत्यता की जांच, किसकी भाई? सत्यता की जांच, ओके, जांच, ठीक है भाई, जांच करानी पड़ेगी इसकी, ये सही है ठीक है या नहीं है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है? 1/3 प्लस बीटा कितना है अपना? माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू देखनी है तो ए बराबर में आएगा अपना कितना? 6 और बी बराबर में अपना आएगा माइनस के 7 और सी बराबर में मेरे प्यारे लॉलीपॉप माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से इसको कि देखिए माइनस ये सूत्र की v की भी यहाँ पर -3 और अपॉन में कितना है मेरे बच्चे? अपॉन में सॉरी 3 नहीं आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और बटे में कितना है भाई? यहाँ पर a की वैल्यू 6 है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इनका एलसीएम लिया तो 6 हुआ, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का भाग 2 किस में मेरे भाई? अपन 2 का भाग देंगे इसमें तो 3 बार जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस के 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 9। किसी को कोई दिक्कत? और ये मेरे बच्चे
यहाँ पर थोड़ा सा अजीबो गरीब इसका आंसर आ रहा है, लेकिन टेंशन अभी नहीं लेना है अपन को, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 6 आ गया, ओके। 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई किया उससे, किससे, 1 से, तो 2 आया। 2 का भाग दिया कितनी बार, 3 बार गया। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर माइनस के 7/6, कितना है, माइनस के 7/6 इक्वल, ये कितना आ रहा है 7/6, कि सर इसमें थोड़ा सा तो एरर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये माइनस माइनस माइनस, ओके। चलिए माइनस वाला फंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, चेक कर लेंगे एकदम मोहब्बत से, ठीक है। अपन को इससे नफरत नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। अब फिलहाल इसको देख लो, क्या है अल्पा, अल्पा कितना दिया है मेरे बच्चे, अल्पा दिया है 1/3, कितना दिया है 1/3, मल्टीप्लाई में ये कितना है माइनस के 3/2 बराबर, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, कि सर माइनस के 3/6 तो ये हो गया और माइनस के 3/6 हो गया, कि सर ये तो सही है बेटा, सही तो वो भी है, थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सत्यता की जांच हो चुकी है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट से, बने रहिए वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से, आप नोट करिएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला ही चल रहा है अभी, ठीक है। क्या चल रहा है, प्रश्न नंबर पहला, तो इसको हल करते हैं रापची की स्टाइल में। तो इसको करेंगे तो ये क्या लिखा है 4u² प्लस के 8u, इसमें से मेरे बच्चे अपन ने 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर u बचा और प्लस के यहाँ से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये 2 बचा। अब इनको 0 के इक्वल कर लो, ठीक है, ये कर लिया मैंने, और u प्लस के 2 = 0, u बराबर ये हो जाएगा 0/4, मान के चलिए u आ गया अपना 0, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये आ गया u अपना माइनस के 2, ओके मेरे बच्चे। अब ये आया है तो ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया प्यारा सा मान बीटा का, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है मेरे बच्चे, सत्यता की जांच करनी है, तो क्या करना है, सत्यता की जांच, चेक द एक्यूरेसी, ओके, क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। चलिए बहुत बढ़िया, अपन कर लेते हैं फटाफट से सत्यता की जांच। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस के b/a। अब उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल अभी नहीं करेंगे, क्या है अल्फा इंटू बीटा मेरे बच्चे, उसके बाद में c/a, तो ये आ गया है प्यारा सा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं किसके भाई, a की वैल्यू, ठीक है, किसकी सर, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से, हाँ बिल्कुल आपको समझाना तो पड़ेगा जी, ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, कि सर ये कैसे, ये ऐसे कि ax² प्लस के bx प्लस के c, तो ये हो गई a की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई b की वैल्यू, कुछ नहीं है तो ये c की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया 8, और b इक्वल कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया, सॉरी वहाँ पर 4 है, कितना है, इसको 8 करेंगे और इसको खींच करके मारेंगे, किसको मारेंगे, खींच करके इसको, ये भागता चला रहा है यहाँ, और c की वैल्यू है ना ये 0 हो चुकी है। चलिए अब गार्जियन तरीके से अपन इसको कर देते हैं, अल्फा का मान कितना है भाई 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है सर माइनस के 2 है, तो इक्वल ये b का मान कितना है भाई माइनस सूत्र में है और ये 8 है, a का मान कितना है 4, ठीक है।
तो ये फाइनली कितना आ गया -2, और यहाँ पर भी ये बहुत ही प्यारे तरीके से कट जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है और इसको कर दो एकदम बॉक्स में बंद, कहीं ये आंसर भाग नहीं जाए। ठीक है, अब उसके बाद में अल्फा की वैल्यू है बेटा 0। कितना है मेरे बच्चे 0। ओके, ये 0 रख दी, और बीटा की कितनी है मल्टीप्लाई में -2। किसी को कोई दिक्कत, कितनी है -2, तो ये आ गया। और सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 4, तो 0 = 0, और यहाँ पर ये आंसर बन गया अपना एकदम हीरो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे के लिए देखते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन अपना निपट गया है अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चे, एनर्जी को बरकरार रखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मैं साइड हो गया, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 5 वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि t² -15, कि सर ये क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शकल इसकी देखने में ना एकदम ऐसी लग रही है कैटरीना कैफ। ठीक है, तो ये कैटरीना कैफ लग रही है, तो इसको अपन आलिया भट्ट बनाते हैं फटाफट से। तो देखिए कैसे बनेगी ये, इसको अपन करेंगे t² माइनस इस पर √ लगाएंगे और इस पर यहाँ पर वर्ग भी लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे वर्ग भी, वर्ग से √ हट जाता है तो वही वाली संख्या बनती है। अब इसमें मेरे बच्चे ये सूत्र लग रहा है, चूंकि a² -kb² हो गया, a² -kb, इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है मेरे भाई, चलिए कि सर इसको भी अपन लिख दीजिए। तो देखिए t प्लस √ के अंदर 15, ठीक है, और t माइनस एक बार √ के 15। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे अपन 0 के इक्वल कर लेंगे, तो बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा मौसम आ जाएगा। कैसे, t माइनस √ के 15 = 0, तो यहाँ पर t बराबर क्या आ गया मेरे बच्चे, इसको उधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे उधर, तो माइनस के √ 15। ठीक है, और ये t बराबर में प्लस के √ 15 बन चुका है। कि सर ये बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखने में ये ठीक ठाक लग रहे हैं, तो बेटा वो आंसर है ना एकदम वो बादाम बादाम खा के आए हैं, तो आंसर है ना सही आने हैं। ठीक है, हम खा के नहीं आए हैं, ये आंसर ही खा के आए हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया अपना अल्फा की वैल्यू, किसकी है मेरे भाई, ये हो गई अपनी अल्फा की, और ये हो गई मेरे शेरो बीटा की। अब फटाफट से जांच कर लेते हैं कि सर जांच करेंगे तो अपन को ABC के मान चाहिएंगे। तो यहाँ पर ABC के मान निकालने के लिए अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। कि सर दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, चलिए मैं बता देता हूँ, ये लगाना पड़ेगा आपको। क्या है मेरे बच्चे, देखने की कोशिश करिए। A बराबर में 1 और B बराबर में क्या है 0 और C बराबर में -15। कि सर ये कैसे, ये ऐसे कि यहाँ पर t² -0 x -15 एकदम इसका ये रूप आ चुका है। कोई टेंशन अपन को नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना जिस तरीके से होना होगा उस तरीके से तो करना पड़ेगा जी। ठीक है, अब इनको ABC के मान को फटाफट से मैं यहाँ से चिपका लेता हूँ इधर, एकदम कोई टाइम नहीं लगाऊंगा। ये आ गया सर। अब इनका अल्फा कितना दिया है भाई, मेरे को दिया है बहुत ही प्यारा सा √ के अंदर 15, प्लस बीटा कितना दिया है सर प्लस का 15। ओके, बराबर में ये कितना दिया है B का मान दिया है सर 0, और A का मान कितना दिया है भाई 1 दिया है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से माइनस प्लस कट गया तो 0, 1 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। ओके, ये एकदम है ना अच्छे तरीके से ये एक दूसरे से आंसर है ना बहुत प्यार करते हैं, तो वो क्या है एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर अल्फा का मान है सर -के √15 मल्टीप्लाई में बीटा का है सर प्लस के √15 इक्वल C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है -के15 और A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू है 1। तो ये आ गया भाई
यहाँ पर साफ सुथरा -15 इक्वल ये भी -15। ठीक है मेरे बच्चे, और ये अपना यहाँ पर रापची की स्टाइल में क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद में आगे देखेंगे फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए एनर्जी बनाए रखिए क्लास के अंदर, और ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है और ये सत्यता की जांच हो चुकी है। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है इस क्वेश्चन का, तो ध्यान दीजिए। ये है बेटा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये 6 वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा भाई? 6 वाला। ठीक है, तो इसको 6 वाला कर देते हैं। ये कर दिया मैंने 6 वाला। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 3x² वा -x और -4। इसको हल कर रहे हैं अपन रापची की स्टाइल में, तो ध्यान देंगे। हल गुणा करने पर तो सर कितना होना चाहिए भाई? गुणा करने पर होना चाहिए सर -12, और जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए सर 1, कि सर हो जाएगा कितना? -1। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और इस सवाल को हद से गुजर जाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दिया है 3x² वा माइनस के कितना भाई? माइनस के करने से पहले अपन को इसको प्लस के कितना कर देना होगा? प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 1, सॉरी 4 है, कितना है भाई? 4। ओके, अब यहाँ देखने की कोशिश करेंगे अपन अच्छे तरीके से कि सर इसमें से अपन कॉमन ले लो। किसको ले लो? यहाँ पर 3 और x को ले लो, यहाँ पर x बचा और प्लस के 1 बचा। यहाँ पर 4 को ले लो तो x प्लस 1। कैसे 1 भाई? -4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस के से, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस के 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ये इन दोनों को किसके बराबर कर दो अपन? फटाफट से 0 के बराबर कर दो। और अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या है? x प्लस के 1 और 3x माइनस के 4 इक्वल 0। इन दोनों को कर दिया हमने 0 के बराबर, और ये x प्लस के 1 इक्वल 0 और 3x माइनस के 4 इक्वल 0। यहाँ पर ये बन गया है जानदार शानदार धुआंधार। x बराबर ये -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये x बराबर 4/3 हो जाएगा। अब ये आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है, और इसको हम यहाँ पर डिब्बे के अंदर कर देंगे बंद। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इधर देखिए फटाफट से। ये अपना अल्फा है और ये अपना क्या है मेरे भाई? बीटा है। फटाफट से अपन इसका गर्दा उड़ा देते हैं। इसमें a b c के मान रख करके इसको उड़ा देते हैं और इसकी एक्यूरेसी चेक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू यहाँ से 3 और b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? यहाँ से -1 और c की वैल्यू यहाँ से -4। ठीक है, अब देखिए बेटा ये 4 रखा है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। ये है 4। अब अल्फा क्या है अपना? अल्फा है -1 प्लस बीटा कितना है? 4/3 है, इक्वल माइनस के यहाँ पर, और ये है बेटा b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू कितनी है? 3। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसको बंद करेंगे, और यहाँ पर ये एलसीएम 3 आ गया, तो ये भी कितना? 3 का भाग 1 का भाग 3 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और 3 का भाग 3 में 1 बार 1 का मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये 4 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चे ये 1/3 आ गया, और यहाँ पर भी ये 1/3 आ जाएगा। तो इसको मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे लिख देता हूँ? नीचे कि 1/3 इक्वल 1/3, और इस आंसर को हमने यहाँ पर कर दिया है फ्री। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है? -1 है। क्या है बेटा? -1। पेन चेंज कर लेते हैं, ये -1 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है? 4/3 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। तो ये आ जाएगा -4/3
इक्वल माइनस के 4/3। आई होप आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, इतना ज़्यादा अपन को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये एक्यूरेसी चेक हो चुकी है और क्वेश्चन नंबर ये वाला फिनिश हो चुका है 1 वाला। बस थोड़ा सा टाइम और रुकिए, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, अपन इसको गर्दा उड़ाने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर आपको दिया है कि एक, क्या दिया है मेरे बच्चे, ये दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों के क्या योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो पहली संख्या बेटा ये जो दी है ना अपन को, वो दी है अल्फा प्लस के बीटा, और दूसरी है वो अल्फा इंटू क्या है मेरे भाई, बीटा है। तो अपन इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में, तो सभी बच्चे बने रहेंगे वीडियो के अंदर। अब देखिए पहला क्वेश्चन है ना, इसको अपन करते हैं फटाफट से। ठीक है, क्या करते हैं अपन पहले क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं, तो हल करने से पहले क्या करूंगा मैं, सूत्र लगाऊंगा। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू बीटा, क्या है मेरे भाई, शून्यकों का योगफल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया मेरे भाई, सूत्र हो गया। जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए, जल्दी से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए, शून्यकों का योग ही है सबसे पहले और शून्यकों का गुणनफल ही है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को रापची की स्टाइल में करने वाले हैं। यहाँ पर के और एक्स स्क्वायर वा माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, ये है कितना, 1 में कितना है भाई, 4 है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है सर। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा पेन आपका इस कलर का है, तो मैं इसको इधर कर देता हूं और आपकी समझ में आना लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी क्या किया है, के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा की जगह ये शून्यकों का योगफल एक्स सूत्र का, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 रखा है। तो देखिए मेरे बच्चे, ये के आ गया और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर व माइनस के एक्स बटे में ये 4, थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में कर लेंगे। और ये आ गया बेटा -1, क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको -1 रख लिया, इसके बटे में कुछ नहीं, ये इसके बटे में कुछ नहीं है, ये। ठीक है, कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि बेटा हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका आंसर हमको जानदार शानदार निकालना है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 1 का भाग 4 में लगाएंगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर वा माइनस के 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई तो ये x आएगा, 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं फटाफट से। अब देखिए बेटा, ये वाला स्टेप हमने लिखा है, तो इस स्टेप से अपना आंसर है ना यहाँ पर आने वाला है। तो अपन के की वैल्यू रख लेंगे बेटा 4, कि सर क्यों रख रहे हैं, इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अपन को इसको उड़ाना है। तो यहाँ पर बहुपद इक्वल आ चुका है 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। पहले का आंसर बेटा यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए फटाफट से आगे करने वाले हैं अपन, ये पहले का आंसर आ गया है, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन जब तक मैं इधर करा देता हूं, ठीक है, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन इधर करा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है और आप मैनेज इसको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को मेरे बच्चे में उड़ाने वाला हूं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा, तो इसमें मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं, बहुपद इक्वल, पेन छोटी कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुपद इक्वल के यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के आएगा और अल्फा प्लस बीटा, ओके, और x प्लस के
अल्फा इंटू बीटा। ओके मेरे शेरो, ये अपन ने सूत्र यहाँ पर रख दिया। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा और इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये शून्यकों का योग है और ये क्या है, गुणनफल है। तो देखिए मेरे बच्चे, ये के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लाएंगे, √2, और यहाँ पर ये एक्स है प्लस इसकी जगह पर 1/3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे बच्चे फटाफट से, ये के आ गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के 1/3, ठीक है, क्या है 1/3, कुछ नहीं है बटे में 1, कुछ नहीं है बटे में 1। यहाँ पर एलसीएम आ गया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग किस में, 3 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√2x और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1। अब देखिए मेरे बच्चे, इसको अपन ने 3 मान लिया और यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से अपन ने नोट कर दिया। तो बहुपद इक्वल कितना आ गया भाई, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1। ये बहुत ही अच्छा आपका आंसर आ चुका है और इसको हम यहाँ पर इस के अंदर कर देंगे बंद, ठीक है। ये एकदम जानदार शानदार आंसर आ गया है। आगे चलते हैं फटाफट से, सभी स्टूडेंट नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन फटाफट से अपन कराने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो दिया है 0,5। तो इसको अपन हल करने वाले हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन को, कितने वाले को, थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं फॉर्मूला बेटा यहीं से चिपका देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए के क्या है भाई, के, और यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक्स स्क्वायर माइनस के, ये है 0x प्लस के, ये कितना है 5 है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है अपने आप को, इसमें बेटा ये के है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 0x और प्लस के ये 5, ठीक है, कुछ नहीं है बटे में 1, क्योंकि अपन को इसको भी मानना पड़ेगा 1, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया भाई, इसके लिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ उड़ा दिया। तो बहुपद क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 कि सर ये कैसे, कि बेटा इसको अपन इधर ले गए, ठीक है, किधर ले गए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के ये 0x है और इसको अपन ने उड़ा दिया और अपना फाइनली ये बहुपद आंसर यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है, क्या निकल चुका है, बहुपद। तो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ वाला, कौन सा वाला बेटा, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 1,1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रखा, डायरेक्ट रख देता हूँ कि सर एक क्या रख रहे हो, अभी एक मत रखो, तो बेटा मैं एक चलो नहीं रख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस के ये कितना है भाई 1 और एक्स प्लस के ये भी 1 और यहाँ पर ये इसको एक रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1, ये अपना बहुपद यहाँ से बन गया है और जानदार शानदार तरीके से इसको हमने तोड़ दिया। तो यहाँ पर बहुपद बराबर लिख दूंगा मैं, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 और इसका भी ये आंसर हो चुका है। जल्दी से नोट करिए, फास्ट क्विकली, जल्दी फास्ट करिए। चलिए ये हो गया है अपना बेटा फोर्थ वाले का आपका आंसर, ठीक है। अब 5 वाले को करते हैं। तो 5 वाले के लिए अपन को क्या करना होगा, अपना यही का यही क्या है बेटा सूत्र रहेगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से 5 वाले क्वेश्चन के बारे में, क्या लिख देता हूँ भाई, ये है अपना 5वां क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चे, इसकी जगह पर क्या लूँगा, इसकी जगह पर क्या लूँगा, इसकी जगह पर तो मैं 1/4 लूँगा और इसकी जगह पर भी 1 बट्टे कितना लूँगा 4 लूँगा।
अब आराम से चिपका देता हूं, बहुपद का सूत्र लगा ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हो गया तो ये मान के चलिए सभी सवाल हो गए। इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा 4, कितना आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, मैंने कर दिया इतना, ठीक है। पर लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा तो अभी अपन इसको क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पर देखेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बटे में 4 प्लस के 1 बटे में 4 और बेटा ये गार्जियन रूप से इसके बटे में 1, तो ये एलसीएम आ गया कितना 4, और यहाँ पर ये इसको 1 मान लिया, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के ये 1 है, और इसको रिस्पेक्ट से यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे अपन बेटा, 4 से क्या करेंगे, इसको 4 को काट देंगे, ठीक है, इसको 4 मानना पड़ेगा। तो ये बहुपद है ना बेटा, क्या है, बहुपद। बहुपद अपना आ गया कितना, एक्स स्क्वायर वा माइनस के एक्स प्लस के 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। फास्ट, जानदार, शानदार, धुआंधार। बेटा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सभी बच्चे एकदम से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो फटाफट से। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो बहुत ही शानदार हुआ है। इसमें क्या दिया है, के, ठीक है, ये के आ गया, शून्यकों का योग करने से पहले एक्स स्क्वायर माइनस ये दिया है योग, कितना दिया है भाई 4, यहाँ पर ये x आ गया, ये कितना है 4, गुणनफल कितना है भाई, यहाँ पर 1 है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एलसीएम का सिस्टम नहीं है, ये k और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो इसके बटे में बेटा 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। कि सर ये क्यों मानते हो, जब इसको काटना ही होता है बेटा, वो डिसिप्लिन रखना पड़ता है, ठीक है। किसी भी चीज को कुछ करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको एकदम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुपद इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, और ये रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ गया है। क्या उड़ गया भाई, ये गर्दा उड़ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फाइनली आंसर यहाँ पर बहुपद निकल आया है। तो देखिए मेरे बच्चे, ये अपन ने क्वेश्चन किए हैं, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए सारे एग्जाम्पल किसके, 2 यूनिट के लाने वाला हूं, ठीक है। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको एकदम 100 में से 100 नंबर की तैयारी यहाँ पर कराने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप सभी को हमारी तरफ से और इस सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद, जय भारत।